RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RJ Classes 2.0 में। दोस्तों, आज हम आपको प्रोबेबिलिटी से जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो आज कराएंगे, जो आपके पेपर में 100% आएंगे। ये हमारी गारंटी है। इसको पढ़ने के बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद इतनी आसान लगने लगेगी कि इससे डर सारा ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन पहला। तो प्रोबेबिलिटी में पहला क्वेश्चन है, तो इसका एक फार्मूला हमने बताया था, वो याद रखना है। प्रोबेबिलिटी P बराबर दोस्तों क्या होता है? P बराबर होता है NE अपान क्या होता है? NS होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी P बराबर क्या होता है? NE अपान NS। NE का मतलब होता है जितनी घटनाएं बन सकती हैं, ठीक है। और जो NS का मतलब होता है टोटल इवेंट, ठीक है, टोटल घटनाएं जो होती है कुल। अब जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है ये 3 सिक्कों को उछाला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पहला है, 3 सिक्कों को उछाला जाता है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हमने बताया था सिक्के जो होते हैं, सिक्के में कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान रखेगा, ये चाहे 3 सिक्के उछाले जाए या 3 बार सिक्का उछाला जाए, कंडीशन सेम बनेगी। तो 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे आपको काम क्या करना है, कल एक हमने 2 की पावर n वाला बताया था, फार्मूला बताया था कि जितनी बार सिक्का उछाला जाएगा या जितने सिक्के उछाले जाएंगे n की जगह पे उतना उसका मान रखना है। तो यहाँ पे एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है, ये मतलब 3 सिक्कों को उछाला जाए तो n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? n बराबर 3 हो जाएगा। तो n की जगह हमें क्या रखना है? 3 रखना है। तो 2 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। टोटल घटनाएं जो NS का मान हुआ है 8 हो गया। इतना समझ में आ गया? 8 हो गया। अब 8 कंडीशन कौन कौन सी बनेगी? 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, या पहले पे देखो तीनों पे हेड आ सकता है, समझ लो पहले, ठीक। तीनों पे हेड आ सकता है, या तीनों पे टेल आ सकता है, ठीक है। या पहले पे हेड दो और दूसरे पे टेल, या फिर हेड आ सकता है तीसरे पे, ऐसे आ सकता है। या दोनों पहले और दूसरे पे हेड आ सकता है, तीसरे पे टेल आ सकता है, ऐसे बन सकता है। या फिर पहले पे टेल, अन्य 2 पे क्या आ सकता है? हेड आ सकता है। या टेल पहले पे, दूसरे पे हेड और तीसरे पर भी टेल आ सकता है, ठीक। ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है। पहले पे हेड आएगा, या तीनों पे हेड आ सकता है, या तीनों पे टेल आ सकता है, या पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आ सकता है। या पहले और दूसरे पे हेड आएगा, या तीसरे पे टेल आएगा, ठीक है। पहले पे टेल आएगा, या अन्य जो 2 हैं उस पे क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। और एक कंडीशन कौन सी? 2 कंडीशन और बनेंगी। कौन सी बनेंगी? हेड हो गया, टेल हो गया, हेड हो गया, हेड टेल हो गया, टेल हेड हो गया। और कंडीशन बनेगी टेल, और कंडीशन कौन सी बनेगी? टेल हो गया, और टेल हेड, ऐसे बन सकता है। ये कंडीशन हो सकती है। टेल हेड हो सकता है, और हेड टेल हेड हो गया, और हेड टेल। ये कंडीशन इतनी बनेगी। हेड एक बनेगी, दूसरी टेल बनेगी, तीसरी हेड बनेगी, फिर हेड टेल हेड टेल। डबल तो नहीं है कोई, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे अब एक चीज़ बताइए, इसमें कहा गया है क्वेश्चन में 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो यहाँ पे एक हेड आया, कम से कम एक हेड आया, अधिक से अधिक 2 आ जाए, 3 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे कम से कम देखिए एक हेड आए तो एक हेड इसमें होगा। ये कंडीशन इसकी एक ट्रिक भी बता देंगे, ठीक, कोई टेंशन नहीं। एक हेड इसमें आ गया, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें 2 है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है। तो एक ऐसी कंडीशन बनेगी जिसमें कोई हेड नहीं आएगा। एक ऐसी कंडीशन बनेगी जिसमें कोई हेड, जिसमें तीनों टेल आएंगे। तो इस कंडीशन को छोड़ दीजिए। तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7
7/8 आपका आंसर आ गया। लेकिन ये बार बार लिखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, बार बार लिखोगे टाइम लगेगा। तो काम क्या करना है, क्वेश्चन पूछा गया था ये 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब भी इस टाइप की क्वेश्चन बने तो एट लीस्ट की कंडीशन बने तो क्या करना है, आपको ऐसी कंडीशन निकालना है जिसमें कोई भी हेड ना आए। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ऐसी कंडीशन कब होगी, एक ऐसी कंडीशन एक ही होगी जिसमें कोई भी टेल हेड नहीं आएगा, तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। और एक हेड आए तो एक में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 8 एक कम 8, 8 में से एक गया, कितना बचा, 7/8 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है तो 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों 3 बार उछाला जा रहा है, चाहे 3 सिक्कों को उछाला जाए कोई दिक्कत नहीं। तो कंडीशन जो बनेगी आपकी 2 की पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, टोटल कितनी हो जाएंगी 8। तो एक कंडीशन ऐसी होगी जिसपे तीनों पे हेड आएगा, तो 3 हेड बता रहा है ना। तो एक कंडीशन ऐसी बनेगी जो जब तीनों सिक्कों पर क्या आएगा, हेड आएगा। तो 1/8 आपका क्या हो गया, 8 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो हेड तथा टेल के क्रमागत आने की संभावना क्या होगी। अगला क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही अच्छा है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो हेड तथा टेल के क्रमागत आने की। तो इसमें कहा गया है देखिए 3 बार उछाला जा रहा है तो हेड तथा टेल, तो टोटल तो कितनी बन जाएंगी, 8 बन जाएंगी। अब एक चीज़ बताइए, हेड तथा टेल के क्रमागत आने की, अगर देखिए हेड आएगा फिर क्या आएगा, टेल आएगा, फिर हेड आएगा, फिर टेल लिखें या टेल लिखें, हेड फिर टेल, तो ये 2 ही कंडीशन ऐसी बनेंगी जब क्रमागत होगा, हेड होगा टेल होगा, हेड होगा टेल होगा, हेड होगा टेल होगा। तो 2 कंडीशन बनेगी, तो 2/8 हो, 2 एक कम 2 चक्कू 8, 1/4 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है, ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही अच्छे आपके, मतलब ये बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, डीएलएड की बुक है। इसमें क्या है, यदि एक पासे को उछाला जाए, यदि एक पासे को उछाला जाए तो उछालने पर हमेशा 1, 3 तथा 5 आने की संभावना क्या होगी। 1, 3, 5, तो पासे में दोस्तों अंक कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक होते हैं, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि यदि एक पासे को उछाला जाए तो उछालने पर हमेशा 1, 3 तथा 5 आने की संभावना क्या होगी, ठीक है। यदि अब यहाँ पे 1, 3 और 5 पूछा गया, 1 पूछा गया है और 3 पूछा गया और 5, तो 1 अगर अंक निकालते हैं तो 1 तो एक ही बार आएगा, 3 भी एक ही बार आएगा और जो 5 है वो भी तो एक ही बार आएगा। तो यहाँ पे पूछा जाए 1 अंक आने की संभावना, 1 अंक आने की संभावना कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी, जब एक ही पासा उछाला जा रहा है तो 6 की पावर n होता, तो 6 की पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। टोटल तो आपकी 6 हो जाएंगी, तो 1 अंक दोस्तों जो है वो एक ही बार आएगा, कितनी बार आएगा, 1 बार, तो टोटल 6 हैं, ऊपर 1 लिख देंगे, ठीक। अब पूछा गया 3 अंक, तो 3 अंक आने की प्रायिकता, 3 अंक आने की संभावना या प्रायिकता, संभावना कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी, 3 भी तो एक ही बार आएगा। पूछा गया 5 अंक आने की संभावना, तो 5 अंक आने की संभावना, तो ये भी तो 1/6 होगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखिए तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 1, 3, 5 अंक आने की संभावना, तो तीनों को हमें जोड़ देना है। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो 1, 2, 3, 3 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम समान है। तो 3 एक कम 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक, 1/2 क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पासे को उछाला जाए, यदि एक पासे को उछाला जाए तब हर बार पासे पर 1 तथा 6 अंक आने की संभावना क्या होगी। यदि एक पासे को उछाला जाए तब हर बार पासे पर 1 तथा 6 अंक आने की संभावना क्या होगी। पासे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 तथा 6 अंक आने की संभावना क्या होगी। तो जब एक पासे को उछाला जाएगा तो टोटल कंडीशन बनेगी 6 बनेगी, तो 1 अंक आने की संभावना, 1 अंक
आने की संभावना जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1 बटा कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 1 बटा 6 हो जाएगी। अब 6 अंक आने की संभावना, 6 अंक आने की संभावना, ठीक, वो क्या हो जाएगी, ये भी 1 बटा 6 हो जाएगी। अब 1 तथा 6 अंक आने की संभावना, 1 तथा 6 अंक आने की संभावना, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 बटे 6 कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 3 6, 1 बटा 3 आपका आंसर आ गया। 1 तथा 6 अंक आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 1 बटा 3 होगी। अगला क्वेश्चन है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों के अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 पासों को एक साथ उछालने पर सभी संभावित, 1 मिनट, 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों के अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता क्या होगी। अब एक चीज़ बताइए भैया, जब 2 पासे उछाले जाएंगी तो कुल टोटल घटनाएं कितनी बनेगी, 6 की पावर 2 कर देंगे। जब 2 पासे उछाले जाएंगे तो 6 की पावर 2 हो जाएगा। टोटल कंडीशन कितनी बनेगी, 36 बनेगी। क्या बनेगी, 36। देखिए अगर सिक्के में पूछा जाए तो सिक्के में आपको क्या करना है, 2 की पावर करना है। अगर पासा पूछा जाए तो 6 की पावर करना है। पासे में क्या है, 6 ही अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, इसलिए हम 6 लिखते हैं यहाँ पे। अगर 3 पासे उछाले जाएंगे तो 6 की पावर 3 कर देंगे। 4 पासे उछाले जाएंगे तो 6 की पावर 4 कर देना है। कोई दिक्कत नहीं, प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान है टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों के अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 होने की, और टोटल अंक कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ये 6 अंक होते हैं। तो कह रहा है जब 2 पासे उछाले जाएंगे तो टोटल दोस्तों कंडीशन कितनी बनेगी, 36 बनेगी। कितनी बनेगी, 36। 6 की पावर 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जैसे ये पासे हैं 2, ये मान लीजिए ये पासे हैं, ठीक, ये पासे बने हुए हैं 2, ये पासे 2 बने हुए हैं, 2 बने। कह रहा है कि दोनों के अंकों का योग 4 होने की संभावना क्या होगी। दोनों के अंकों का योग मतलब इस पे 1 आए, यानी इस पे इन दोनों पे ऐसा अंक आए कि जिनका योग 4 हो। ये कह रहा है, कंडीशन ये कह रही है कि इन दोनों पासों पे ऐसा अंक लाना है जिन दोनों अंकों का योग कितना हो, 4 हो। तो यहाँ पे देखिए अगर इस पे 1 आए तो इस पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तभी तो 4 होगा। एक कंडीशन ये बन गई, एक 3 वाली बन गई। क्लियर है। अगर इस पे 2 आए तो इस पर भी 2 होना चाहिए। 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक कंडीशन ये बन जाएगी। अगर 1 3 हो गया, अगर पहले वाले पे 3 आए तो दूसरे वाले पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तब भी ये कंडीशन बनी। 3 1 वाली कंडीशन बनी। तो अब ये चीज़ बताइए, इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन है जो बनेगी 4 अंक आने की, मतलब दोनों के योग का अंक 4 आए। तो ये देखिए क्वेश्चन हमारा फिर से एक बार सुनिए। क्वेश्चन कह रहा था कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों के अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इन 3 के अलावा कोई भी कंडीशन नहीं बनेगी। तो कंडीशन कितनी हो गई, 1 2 3। तो 3 ऊपर लिखेंगे। टोटल घटनाएं कितनी थी, 36। 36 क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। तो 3 1 कम 3 दूनी 1 बटा 12 आपका आंसर आ गया। देखो कितनी आसान प्रोबेबिलिटी है, आसान नहीं लग रही, वाकई में बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है आपका। आगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम कराएंगे, मज़ा आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ 35 बार उछाला गया। क्या बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। 35 बार, 2 सिक्कों को एक साथ 35 बार उछाला गया। यदि उसके हेड टेल हेड क्रमशः 9 8 12 बार आए हों तो टेल कितनी बार आएगा। तो सिक्का जो है कुल कितनी बार उछाला गया, कुल जो है वो 35 बार उछाला गया। कितनी बार दोस्तों, 35 बार। अब एक चीज़ बताइए, जो हेड है वो कितनी बार आया है, वो 9 बार। और जो हेड टेल है, हेड टेल ये कितनी बार आया है, 8 बार। और टेल हेड है वो कितनी बार आया है, 12 बार आया है।
तो आपको बताना है टेल टेल कितनी बार आएगा, ये बताना है। ठीक, ये बताना है आपको। तो कुल कितनी बार सिक्का उछाला गया, 35 बार उछाला गया है। आपको बताना है हेड हेड 9 बार आया है, हेड टेल कितनी बार, 8 बार। टेल हेड कितनी बार आया, 12 बार आया। तो टेल टेल कितनी बार आया, आपको क्या करना है, टोटल कितना है, 35 है। 35 में से इन दोनों के योग को घटा देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। 9 + 8 + 12 कितना आएगा, 35 - 12 8 20 9 कितना हो जाएगा, 29। कितना होगा दोस्तों, 29। 29 में से मगर अब 35 में से 29 घटाओ कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितनी आसान प्रोबेबिलिटी है, लग रही नहीं लग रही। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा है। दो सिक्कों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त परिणामों की संख्या क्या होगी। देखिए बहुत आसान पूछ लिया। ठीक, दो सिक्कों को एक साथ फेंकने पर परिणामों की संख्या क्या होगी। जब दो सिक्के उछाले जाएंगे तो 2 की पावर क्या कर देंगे, 2 2 दूनी 4, आंसर आ गया। देखो कितनी आसान है नहीं आसान। या 3 सिक्कों को एक साथ उछालें तो घटनाओं की संख्या क्या होगी। भैया 3 सिक्के जब उछाले जा रहे हैं तो 2 की पावर 3 कर देना है। या 3 सिक्कों को एक साथ उछाले जाए तो घटनाओं की संख्या क्या होगी, तो 2 की पावर क्या कर देना है, 3 कर देना है। 2 दूनी 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगर 4 सिक्के पूछा जाए तो 2 की पावर क्या कर देना है, 4 कर देना है। अगला क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने अवयव होंगे। ठीक है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने अवयव हों। बात वही है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो थोड़ा घुमाया गया कि दो पासे जब फेंके जाएंगे तो कुल घटनाएं कितनी होंगी। तो हमने बताया था 6 की पावर n कर देना है। क्या कर देना है, पासे में क्या करना है, 6 की पावर n करना है, और जो सिक्के होते हैं उसमें 2 की पावर करना है। ठीक है, जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे, 2 पासे उछाले जाएंगे तो 6 की पावर कितना हो जाएगा, n। जितनी बार सिक्का उछाला जाए, जितनी बार पासा उछाला जाए, जितने पासे उछाले जाए, वो n की जगह पर रखना। भाई 2 पासे उछाले जा रहे हैं तो 2 रख देंगे, 3 बार उछाला जा रहा है तो 3 रख देंगे। क्लियर है। तो 6 कितनी हो जाएगा, 36 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों के सम अंकों के ऊपर आने की घटनाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही अच्छा है। दो पासों को एक साथ फेंकने पर तो 1 2 3 4 5 6। तो एक चीज़ बताइए भैया, जब दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों के सम अंकों के ऊपर आने की घटनाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। जब दो पासे फेंके जाएंगे तो ऊपर सम अंक आने चाहिए। दोनों पे कौन से अंक आने चाहिए, सम अंक आने चाहिए। तो एक चीज़ बताइए, जैसे 2 पासे हैं तो टोटल घटनाएं क्या हो जाएंगी, 6 की पावर 2, टोटल कितनी बनेंगी, 36 बनेंगी। कितनी बनेंगी, 36 बनेंगी। कितनी बनेंगी दोस्तों, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों के सम अंकों के ऊपर आने की घटना। तो एक चीज़ बताइए भैया, तो 36 बनेंगी ना। तो यहाँ पे देखिए ऐसी कितनी घटनाएं होंगी कि जो जब दोनों ऊपर सम संख्याएं आएंगी। तो एक घटना देखिए, पहले पे 2, दूसरे पे 2 हो सकता है। तभी भाई दोनों के अंकों का क्या अंक नहीं, यहाँ पे जोड़ना नहीं, दोनों पे क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, यही तो होगी। पहली ये हो जाएगी। दूसरी क्या हो सकती है, 2, पहले सेम वाली लिख लो, 2 2 हो गई। फिर क्या होगी, 2 4 हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। फिर क्या होगी, 2 6 हो सकता है। एक पे 2 आएगा, एक पे 6 आएगा, ये भी सम हो गई। अब क्या है, ये हो गया 4। अब उल्टा कर दो इसका, जैसे 2 4 है तो 2 2 तो रहेगा ही, 4 2, पहले पे 4 आएगा तो दूसरे पे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, पहले पे 6 आएगा तो दूसरे पे क्या आएगा, 2 आएगा। क्योंकि यहाँ पे पहले पे आया था 2, यहाँ पे दूसरे पे 6, यहाँ पे पहले पे 6, यहाँ पे दूसरे पे 2 आ गया। अब पहले पे 4 आएगा तो दूसरे पे 6 आ सकता है। क्लियर है। अगर पहले पे 6 आएगा तो दूसरे पे 4 आ सकता है। अब पहले पे 4 तो दूसरे पे भी 4 आ सकता है, नहीं आ सकता है, दोनों पे 4 4 आ सकता है। भाई पासा है, पासा फेंकोगे तो दोनों पे 4 4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये नहीं पता है कि हमका मान लो जैसे 6 सिरे ओपन होती है, जो लूडो के पासा होता है, कहते हैं कि 6 जब आएगा तभी हमारी वो ओपन होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जब दोनों पे 4 4 आ जाए तब भी नहीं, अगर दोनों पे 6 6 आ जाए, कितनी अच्छी बात, 3 बार 6 आ जाता है तो क्या हो जाता है, कट जाता है क्या,
3 बार 6 आ जाता है। तो लूडो है बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल है, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है, ठीक है। पहले अपना फ्यूचर बनाइए, उसके बाद लूडो खेलिए। तो कितनी घटनाएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों एक चीज़ बताइए, इनके अलावा ऐसी कोई घटनाएं होंगी जो दोनों पे सम अंक आएंगे? नहीं होंगी, नहीं होंगी ना। तो इनके अलावा कोई ऐसी घटना नहीं होगी जिस पे दोनों पे सम अंक आए। क्लियर हो गई? ये टोटल कितनी थी? 36 थी, क्योंकि हमने बताया था पी बराबर दोस्तों क्या होता है? NE अपान क्या होता है? NE अपान NS होता है। NE का मतलब होता है जितनी घटनाएं बन सकती हैं संभावित, और जो NS का मतलब होता है कुल घटनाएं। कुल घटनाएं कितनी हो गई? 36, क्योंकि 2 बार से पासा उछाला जा रहा। कितनी यहाँ पे है? 9। 9 एक कम, 9 चौक 36, 1/4 आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमने समझा दिया आपका घटनाएं ऐसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लॉटरी में 200 इनाम हैं। एक लॉटरी में 200 इनाम हैं, जबकि 2 लाख टिकट बिके हैं। इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना, इनाम जीतने की संभावना, जीतने की संभावना क्या होगी? संभावना तो क्या करना है? 200 इनाम है। कितने इनाम हैं? 200 इनाम है। नीचे क्या लिखेंगे? कितने टिकट बचे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 2 लाख। एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है? कितने इनाम थे? 200। टिकट कितने बचे हैं? वे बिके हैं 2 लाख। काट दीजिए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 2 एक कम, 2 एक कम, कितना हो गया नीचे? 1/1000 आपका आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से आंसर आ रहा है। कोई डाउट है? आसानी से आ रहा, नहीं आ रहा है? ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। चलो इसमें बीच में आ गया है क्वेश्चन, तो हम आपको बता दे रहे हैं। एक थैले में 8 लाल, ठीक है, और 5 काली गेंद है। एक काली गेंद अचानक निकालने की प्रायिकता या यदृच्छा निकालने की प्रायिकता क्या होगी? रेड बॉल बच्चों कितनी है? रेड बॉल जो हैं 8 हैं, और ब्लैक बॉल कितनी है? 5 हैं। तो कह रहा है एक गेंद आपको निकालनी है अचानक। एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी ये बताना। एक गेंद निकालनी है काली, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी। टोटल कितनी हो जाएंगी? 8 5 13, और काली हैं कितनी? 5 है ना, तो 5 ऊपर लिख दोगे, आंसर आ गया। कोई डाउट है? क्लियर है? टोटल जो है वो नीचे लिखना है आपका, ठीक है। जिसका काली का पूछा गया, एक ही गेंद निकाली तो 5/13 हो जाता है। क्लियर? ठीक, आंसर आ गया 5 कितना आ गया? 13 आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 18 बच्चे हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है। एक कक्षा में 18 बच्चे हैं, जिनमें 8 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। तो उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनने पर लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी? कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल जो स्टूडेंट मतलब कुल विद्यार्थी जो हैं, कुल विद्यार्थी हैं इसमें 18 बच्चे हैं। मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं? 18 हैं। तो लड़के कितने हैं? लड़के कितने हैं इसमें? लड़के हैं 8। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? लड़कियां, एक चीज़ बताइए भैया, टोटल 18 हैं, लड़के कितने हैं? 8। तो लड़कियां कितनी होंगी? 18 में से 8 घटा दो, कितने हो जाएंगे? 18 लड़कियां हो जाएंगी। क्लियर है? अब कह रहा है कि इसमें उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनने पर लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी? टोटल कितने हैं? 18 हैं, ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। लड़कियां कितनी हैं? 10 हैं, ऊपर लिखेंगे। कोई डाउट है? लड़की का पूछा गया, लड़के का पूछता तो 8 ऊपर लिखते, लड़की का पूछा गया तो 10 लिखेंगे। क्लियर है? टोटल कितना है? 18 लिखेंगे। भाई 18 में से ही हमें चुनना है। क्या चुनना है? कितने में से? 18 में से चुनना है, लड़की चुनना है, तो लड़की वाला। तो 2 पंचे 10, 2 9 18, तो 5 कितना हो जाएगा? 9 आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितनी आसानी से आ गया, 5/9 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, 2 पासे फेंकने पर दोनों अंकों का योग 5 आने की संभावना क्या होगी? अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है। 2 पासों को फेंकने पर दोनों
अंकों का योग 5 आने की संभावना क्या होगी। तो 2 5 से फेंके जा रहे हैं तो 6 की पावर 2, टोटल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, 36 हो जाएंगी। क्लियर है, 2 5 से फेंके जा रहे हैं तो टोटल कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएंगी। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब आपको बताना है दोनों पे मतलब अंकों का योग कितना है, 5 आने की संभावना। 1 मिनट, क्या कह रहा है, 2 5 से फेंकने पर दोनों अंकों का योग 5 आने की संभावना ज्ञात करनी। 5 आने की संभावना ज्ञात करनी, कितनी ज्ञात करनी है, 5 आने की संभावना, 5 आने की संभावना। तो एक चीज़ बताइए, 5 कब आ सकता है, या तो पहले पे 1 होगा, दूसरे पे 4 होगा, 4 1 कितना होगा, 5 होगा। एक कंडीशन ये बनेगी, एक कंडीशन बनेगी या तो पहले पे 4 होगा, दूसरे पे 1 होगा। दूसरी कंडीशन बन जाएगी भाई दोनों का योग कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, या पहले पे 2 होगा, दूसरे पे 3 होगा, या पहले पे 3 होगा, दूसरे पे 2 होगा। एक कंडीशन ये बन गई। अब और कोई कंडीशन बनेगी इसके अलावा, बताइए भैया, कोई कंडीशन बनेगी इसके अलावा, कोई कंडीशन ऐसी बनेगी जिनका अंकों का योग 5 हो, नहीं बनेगी, ना बनेगी। तो ये कितनी हो गई, 4 हो गई। 1 2 3 4, टोटल कितनी थी, 36 थी। 36 नीचे लिखना है, 4 ऊपर लिखना है। जितनी संभावनाएं बन सकती हैं उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। और टोटल कितनी है, 36 है, उसको नीचे। 4 1 कम 4 9 गया, 1/9 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ताश की गड्डी से, चलो बीच में आ गया है, चलो अभी हमने फिलहाल बताया नहीं है कार्ड वाले, चलो बता देते हैं। ताश की गड्डी से एक इक्का खींचने की प्रायिकता क्या होगी। तो भैया ताश जो लोग खेले होंगे सबको पता होगा, इंटर वगैरह में इसका पूरा एक चैप्टर है। ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52। अब कह रहा है कि एक इक्का खींचने की प्रायिकता, जो इक्का होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब एक इक्का खींचने की प्रायिकता क्या होगी, तो इक्का 4 होते हैं, 4 में से कोई भी इक्का आ सकता है। देखिए 2 काले होते हैं, 2 लाल होते हैं। इस पे जब आगे पढ़ाएंगे तो विधिवत हम इस पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अभी इसका टॉपिक जब बीच में क्वेश्चन आ गया है तो उसको हम बता दें। कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक इक्का खींचने की प्रायिकता, एक इक्का कोई भी हो सकता है, तो लेंगे तो हम 4 ही में से। टोटल कितने हैं, 52। 52 नीचे लिखना है, ऊपर कितना लिखना है, 4। 4 1 कम 4 1 कम 4 3, 1/13 आपका आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 2 क्वेश्चन और बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई लीप वर्ष नहीं है तो उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि कोई लीप वर्ष नहीं है तो उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। लीप वर्ष जब नहीं होगा, देखिए लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अगर लीप वर्ष नहीं तो उसमें कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो 365 जब दिन होते हैं तो दोस्तों कितने सप्ताह होंगे, जाके 365 दिन होंगे जो साधारण वर्ष होता है। लीप वर्ष में 366, इसको अगर हम 7 से भाग कर देंगे तो 7 5 35, 1 7 दूनी 14, तो शेष 1 बच रहा है। और सप्ताह कितने हो गए, 52 सप्ताह हो गए। कितने हो गए, सप्ताह हो गए। शेष कितना बचा है, 1 बचा है। तो एक काम करना है आपको, इसमें पूछ रहा है कि 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो रविवार देखिए, 7 सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं। कुल दिन कितने होंगे, इसको आगे हम विद्युत पढ़ाएंगे। यहाँ पे हम 60 में ऐसे बता रहे हैं। कुल दिन कितने होते हैं, कुल दिन कितने होते हैं सप्ताह में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में दिन कितने होंगे, 7 होंगे। तो यहाँ पे एक जो शेष बच रहा है, चाहे वो रविवार पूछे चाहे वो सोमवार, भाई रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगल बुध, यानी 7 दिनों में से कोई एक दिन हो सकता है। लेकिन इसमें रविवार पूछा है तो रविवार तो एक ही बार आएगा, नहीं आएगा, एक बार आएगा। तो 1 ऊपर लिखो, 7 नीचे लिखो, आंसर आ गया। कोई डाउट है। अगर लीप वर्ष हो जाएगा तो वहाँ पे आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। लीप वर्ष में 2/7 होगा। कोई भी दिन पूछेगा वो 2 बार आएगा, चाहे वो सोमवार हो, चाहे वो मंगलवार हो, चाहे वो बुधवार हो, चाहे वो रविवार हो। अगर साधारण वर्ष है तो 1/7, लीप वर्ष है तो 2/7। ये ट्रिक याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर लीप वर्ष है तो 2/7, साधारण वर्ष है तो 1/7। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
लास्ट क्वेश्चन है, एक सिक्का 1000 बार उछाला गया, कितनी बार? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपके पेपर में आ ही जाए। ठीक है, हम धरती पर अगर मतलब प्रकृति या ईश्वर से हम कामना करते हैं कि ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और नंबर मिल सकते हैं। तो सिक्का कितनी बार उछाला गया है? 1000 बार। कितनी बार उछाला गया है? 1000 बार। तो सिक्का 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि चित 455 बार आया है। चित कितनी बार आया है? चित 455 बार आया है। तो पूछा गया पट आने का प्रतिशत क्या होगा। देखिए बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है, परसेंट पूछा है, पट आने का परसेंट, पट आने का प्रतिशत क्या होगा पूछा गया है। पट आने का प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत पूछा गया है। तो एक चीज़ बताइए भैया, टोटल 1000 बार, चित कितनी बार आया? 55। तो पट पहले बताओ कितनी बार आएगा। तो पट निकालने के लिए 1000 में से हमें क्या घटाना है? 455 घटाना है। तो कितना आएगा? 500, कितना बचेगा? 455। 1000 में से जब 455 भैया घटाओगे तो ये 5 आएगा, 9 में से 5 गया 4, और इधर कितना बचा? 545। 545 बार क्या आएगा? पट आएगा। क्या आएगा? पट आएगा। भाई टोटल 1000 बार उछाला गया, चित कितनी बार आया है? 455 आया है। पट आने का परसेंट पूछा तो पहले हमें पट पता होना चाहिए। तो पट कितनी बार आया है? 545 बार आया है। तो परसेंट हमें निकालते हैं, प्रतिशत क्या निकालते हैं? तो 545 आया है। कितने में से आया है? टोटल कितना है? 1000 है। इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। यही तो परसेंट निकलता है। ऐसे है भाई, आप समझ लो, ऐसे समझ लो। 1000 का पूर्णांक था, 1000 में नंबर हमें कितने मिले हैं? 545 मिले। तो आपसे परसेंट पूछा जाएगा, इंटू क्या कर देंगे? 100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा? 54.5% आपका आंसर आ गया। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपका कमेंट बॉक्स के लिए है, 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए दे रहे हैं। तो जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपके 2 क्वेश्चन जो हैं वो कमेंट बॉक्स के लिए आपके हैं। यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छा चुन लिया जाए, ठीक है, तो उस वर्ष 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? इसको आपका कमेंट में उत्तर देना। एक क्वेश्चन है, समुद्र पार जाने वाले 100 जहाज़ों में से लगभग 50 जहाज़ डूब जाते हैं। 100 समुद्र पार जाने वाले 100 जहाज़ों में से लगभग 50 जहाज़ डूब जाते हैं। समुद्र पार जाने वाले किसी जहाज़ के डूबने की प्रायिकता क्या होगी? ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देना है दोस्तों। तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आप पूरी देखना, ठीक है। और बहुत ही एक अच्छे क्वेश्चन आज हमने पढ़ाए हैं, और वीडियो पूरा देखेगा तभी उसका कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।